गोपाल किशन जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज़ बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर अब खौफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा था। गोपाल किशन जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल बिल्ला सड़क से उठा कर के लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर उसका नाम दिया था मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल किशन जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल, दोनों बहू बेटों ने दूरी बना ली। बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल किशन जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले इसे भूखा ही उठा के ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने की कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल किशन जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे और पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए। इतना देख करके वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है और तू भी मुँह बांध के चली जा, तो उसे थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल किशन जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है और मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल किशन जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल किशन जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलट कर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं भी दिखाई पड़ती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफ़ी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल किशन जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण के लिए उन्हें लगा जैसे जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल किशन जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी जिसको गोपाल किशन जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहूँ या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल किशन जी को लेकर अस्पताल जा रही थी। गोपाल किशन जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे और उनकी सभी जांचें सामान्य थीं। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। वह जब अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल गेट के सामने उनका प्यारा मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर आंसू बांध तोड़ बह चले। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे और इसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनकी फ़ोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। पता नहीं मिलेंगे या नहीं, पर किसी ने सच ही कहा है, विपत्ति के समय में ही अपनों की असल पहचान होती है। धन्यवाद।